दोस्तों, आज करंट अफेयर्स सीरीज का ये 5वां क्लास है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। ये जो रिपोर्ट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या इस रिपोर्ट को जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, हर 2 साल पे रिलीज करती है, हर 2 साल पे। तो थोड़ा हम लोग डिटेल में देखते हैं। अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं उसको एक स्लाइड में ही ले लिया गया है, एक एक करके देखते हैं। ये फॉरेस्ट रिपोर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है लोकेटेड? तो ये देहरादून में है। आपसे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पूछेगा तो वो दिल्ली में है, लेकिन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून में है। आप लोग इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है दिस रिपोर्ट रिलीज बाइनियली, मतलब हर 2 साल पे ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। नेक्स्ट है इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड, ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का पहली बार कब पब्लिश हुआ था? तो ये हुआ था 1987 में। और किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया गया था इसको? सैटेलाइट डाटा और नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री। तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सैटेलाइट डाटा, नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री, बट आपको ये 1987 जरूर याद रखना है कि पहली बार इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कब लाया गया था? 1987 में। और हर 2 साल पे आता है। लास्ट जो है 2021 का आया था। नेक्स्ट है, अब देखते हैं हम लोग कि फॉरेस्ट और ट्री कवर क्या है। डेटा देखते हैं हम लोग। तो फॉरेस्ट दोनों मिला के, फॉरेस्ट और ट्री दोनों को मिला के कितना है? 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि टोटल इंडिया के एरिया का 25.17% है। लेकिन आप इसको 25% याद रखिए दोस्तों। पॉइंट को हमेशा नेग्लेक्ट करके चलिए, तभी डेटा याद रहेगा। तो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना हो जाएगा? 25%। सिर्फ हम अगर फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं तो ये 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि लगभग 22% के लगभग 22%। और ये ट्री कवर देखिए, ट्री कवर 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 3.5% के लगभग है। मैंग्रोव कवर 4992, आप इसको 5,000 स्क्वायर किलोमीटर याद रखिए, 5,000 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट और ट्री कवर किस स्टेट में है, तो ये मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में। 3 तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ देता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, अगर आपसे परसेंटेज, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज, अब जैसे मध्य प्रदेश में ज़्यादा एरिया में है, लेकिन लक्षद्वीप चूंकि छोटा है तो उसमें उसका परसेंटेज, लक्षद्वीप में लगभग 91% जो है यहाँ फॉरेस्ट कवर है, मतलब जंगल ही है। तो ये सारे फैक्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे आप एक क्वेश्चन मार्क कर लीजिए कि एग्जाम में आना ही है। चाहे आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, या बिहार से यूपी पीसीएस दे रहे हो, या ये जो भी पीसीएस लेवल का, इससे डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024? नेटवर्क रेडीनेस सूचकांक जो है, इसमें भारत का क्या रैंक है? तो इस बार भारत का जो रैंक है ये 49th है। ये 11 रैंक इस बार मतलब जंप कर गया है पिछले साल की तुलना में। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में क्या भारत का क्या रैंक है? 49 है, 49th रैंक है। इसको रिलीज कौन करता है? पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट। पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट कहाँ है? वाशिंगटन में। रिलीज बाय पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट। तो आपसे पूछेगा नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है? तो ये 49th रैंक है। इसको रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा। और पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये अमेरिका के वाशिंगटन में हो जाएगा। अब आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसमें फर्स्ट रैंक किसका है? फर्स्ट रैंक। अब इसको क्या होता है कि इवेल्युएशन पैरामीटर्स, जब भी कोई सूचकांक जारी होता है तो कुछ उसके मापने के कुछ सब्जेक्ट्स पे हम लोग पैरामीटर्स पे इसको रैंकिंग जारी करता है। कोई 3 पैरामीटर, जो इसका इंपॉर्टेंट 3 पैरामीटर है, ये है टेक्नोलॉजी यूज इन गवर्नेंस, सिटीजन इंगेजमेंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब डिजिटली आप कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, कंट्री में कितना डेवलप हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इंडिया की तरफ से लगातार डिजिटली और टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट है हमारी अभी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी बहुत ध्यान दे रही है। इस पे देखिए, इसमें जो फैक्टर्स ड्राइविंग ग्रोथ, इसमें जो अच्छे रैंक के लिए है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपके मोबाइल नेटवर्क आप कहाँ तक पहुँचा रहे हैं और कितना वो मजबूत है मोबाइल नेटवर्क, मतलब नेटवर्क रह रहा है कि नहीं, और गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं कि नहीं। तो मोबाइल नेटवर्क और ब्रॉडबैंड डेवलपमेंट, ब्रॉडबैंड कितना विकास कर रहे हैं कंट्री के डिफरेंट जगह पे। तो ये होता है फैक्टर्स ड्राइविंग ग्रोथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री?
स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया हुआ है? तो इसका आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्या गृह मंत्रालय इसको लॉन्च किया था। कब किया था? 15 अगस्त 1972, 15 अगस्त 1972 को। और इसमें क्या होता है, किसको किसको पेंशन मिलता है? तो फ्रीडम फाइटर्स, उनके फैमिलीज को, और जो शहीद के फैमिलीज है, शहीद हो गए थे स्वतंत्रता की लड़ाई में, उनके फैमिलीज को मिलता है। इसमें बेनिफिट्स क्या क्या दिया जाता है? तो फ्री लाइफ टाइम रेलवे पासेज, रेलवे का टिकट लाइफ टाइम के लिए फ्री रहता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो सरकारी अस्पताल है उसमें ट्रीटमेंट फ्री रहता है। और फ्री ट्रांजिट स्टेट विथ मील्स, मतलब कहीं वो फ्री ट्रांजिट कहीं भी रुक सकते हैं, मतलब स्टेट भवन, न्यू दिल्ली के स्टेट भवन में खाना और रहने का व्यवस्था लाइफ टाइम दिया जाएगा इनको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट दैट वाज रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज? तो पूछ रहा है कि GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, इसका क्या काम क्या है? तो ये GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट जो है, ये अभी जस्ट WHO के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। WHO के साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया है। ये क्या होता है? तो GLP-1 हार्मोन जो होता है, ये ग्लूकागोन, याद रखिएगा, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 हार्मोन, पेप्टाइड 1 हार्मोन, ये क्या होता है? तो ये जो है ना, ये जो अभी ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, इस ये मेडिकेशन जो डेवलप किया गया साइंटिस्ट के द्वारा, ये इस हार्मोन की नकल करेगा। अब ये हार्मोन करता क्या है? तो इस हार्मोन का यही काम होता है कि ये कंट्रोलिंग एपेटाइट और ब्लड शुगर लेवल्स को ये कंट्रोल करता है। एपेटाइट और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ के इलाज में ये दवा काम करेगी। अच्छा, इस हार्मोन को ये हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये एपेटाइट और ब्लड शुगर लेवल के अलावा भी और बहुत सारे, जैसे लिपिड मेटाबॉलिज्म हो गया, ओबेसिटी हो गया, ये सबको ये कम करेगा। तो ये एक ऐसा बनाया गया है ना, ये एक ऐसा मेडिकेशन से, ज़्यादातर ये इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाएगा। ये एक ऐसा मेडिसिन है जो आपके ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 हार्मोन की तरह काम करेगा। बेसिकली यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोई बम बिलमुख बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बारदोई बम बिलमुख जो पक्षी अभ्यारण्य है, ये किस राज्य में है? तो ये पूर्वोत्तर असम में है। कहाँ है बारदोई बम बिलमुख पक्षी अभ्यारण्य, किस राज्य में है? तो ये असम में है। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ लिखा हुआ है 10 सेंचुरी, इस अभ्यारण्य में 72% डिक्लाइन 27 साल में। आपको याद करने में ठीक है, 27, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए 72। तो पिछले 27 साल में 72% इसमें डिक्लाइन देखा गया है। किस में? तो अब देखिए पक्षी अभ्यारण्य, यानी कि पक्षियों में डिफरेंट बर्ड्स के जो स्पेसीज होते हैं उसमें पिछले 27 साल में 72% गिराव हुआ है। और इसका रीज़न क्या है, इतने मतलब जल्दी से डिक्लाइनेशन का रीज़न क्या है? तो वही ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो मानव द्वारा किए गए होते हैं, जैसे फिशिंग, पोचिंग मतलब शिकार करना, एग कलेक्शन और लैंड यूज चेंजेज। तो ये सब इसके प्रमुख कारण है, जिस वजह से बर्ड का स्पेसीज का जो संख्या है, नंबर है, वो लगातार गिरते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है ये, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द जागृति ऐप एंड जागृति डैशबोर्ड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम डार्क पैटर्न्स? दोस्तों इस टर्म को याद रखिएगा, डार्क पैटर्न्स, ये एग्जाम का बनने वाला क्वेश्चन है। तो आपसे पूछ रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये जागृति ऐप लॉन्च किया और जागृति डैशबोर्ड कंज्यूमर्स को डार्क पैटर्न से बचाने के लिए। अब हमारा पहला क्वेश्चन तो ये था कि डार्क पैटर्न्स होता क्या है। तो ये डार्क पैटर्न जो है, इस टर्म को सबसे पहले बार हैरी ब्रिगनुल ने 2010 में इसका नाम दिया था। कौन? हैरी ब्रिगनुल, ये यूएसए के थे। और इसको क्या बोलते हैं? ये मिसलीडिंग डिजाइंस दैट ट्रिक यूजर्स इनटू अनइंटेंडेड एक्शंस वायोलेटिंग कंज्यूमर्स राइट्स। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे आप अमेजॉन में लॉगिन होना चाहेंगे, अमेजॉन जो ई कॉमर्स साइट है उसमें लॉगिन होना चाहेंगे, तो लॉगिन तो ईजिली हो जाएंगे, लेकिन आप चाहेंगे अगर अकाउंट को डिलीट करना, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेस से गुजरना होगा, मतलब डिफरेंट उस हेल्प लेना होगा, तब जाके आपको पता चले। मतलब आप घुस तो ईजिली जाएंगे, लेकिन निकलने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो डार्क पैटर्न्स बेसिकली ऐसा है जो ई कॉमर्स कंपनी ज़्यादातर यूज कर रहे हैं। मतलब ऐसा कर देना कि जो कस्टमर्स है वो यूज़ नहीं भी खोलना चाह रहे हैं, लेकिन उनको मजबूरी में करना पड़ रहा है। जैसे आप कोई साइट पे जाएंगे, तो वहाँ देखेंगे कि आपसे आपका जीमेल जरूर मांग रहा है, और ईमेल भी आप देखते हैं कि काम का ईमेल बहुत कम होता है और ज़्यादातर स्पैम होते हैं। तो ये सब डार्क पैटर्न का ही एग्जांपल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पनामा कैनल, पनामा नहर जो है ये किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है? तो पनामा कैनल आप जानते हैं, आपको मैप के ये दिखा देता हूँ, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका और ये हो गया साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ एक नॉर्थ अमेरिका के नीचे एक कंट्री है पनामा। तो ये 84 किलोमीटर पनामा के, ये आर्टिफिशियल कैनल है। कितना है? 84 किलोमीटर लंबा है। तो ये इधर क्या है? अटलांटिक ओशन है और इधर क्या है? पैसिफिक ओशन है। तो ये अटलांटिक ओशन और अटलांटिक महासागर और पैसिफिक प्रशांत महासागर को जोड़ता है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप का सरकार बना है यूएसए में, तो वो कह रही है कि हम लोग पनामा कैनाल का फिर से कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे। पनामा कैनाल को कौन कंट्रोल करेगा? अमेरिकी गवर्नमेंट। तो ये बहुत डिटेल है इसके बारे में कि क्यों ऐसा हो रहा है। पनामा कैनाल पहले किसका था? जब रूजवेल्ट थे साइंटिस्ट, वहाँ के अमेरिका के प्रेसिडेंट, तब ये पनामा कैनाल बनना शुरू हुआ था 1903 से 1914 में। तो इसलिए ये न्यूज़ में है कि ट्रंप की सरकार चाह रही है पनामा कैनाल पे अपना कंट्रोल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2025? नॉर्मली आपसे पूछ रहा है 2025 में जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में कहाँ होगा? तो यह पहला बार ऐसा होगा कि ये भारत इसको होस्ट करेगा। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 कौन होस्ट कर रहा है? तो अपना प्यारा भारत इसको अगले साल होस्ट करेगा। इसमें जो आपको याद रखने का इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो कालीकेश नारायण सिंह देव हो जाएंगे। वही ये शूटिंग लीग ऑफ इंडिया, नेक्स्ट ईयर शूटिंग लीग ऑफ इंडिया का ये पहला सेशन होना है। ये कब होगा? तो ये 2025 में इसका इनॉग्रल सेशन होगा। बस इतने फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है रन उत्सव इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? अब हम लोग को पता है रन ऑफ कच्छ, तो ये गुजरात के कच्छ में ये रन उत्सव मनाया जाता है। ये महज 3 महीने का ये उत्सव होता है। तो हमारे प्रधानमंत्री ने इस उत्सव में सबको आमंत्रित किया है कि आइए यहाँ के कल्चर, हैंडीक्राफ्ट स्टाइल, ये सबको एक्सप्लोर कीजिए। अब ये देखिए, आपको जो स्टैटिक से याद रखना है, ये ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो है ये लार्जेस्ट सॉल्ट डिजर्ट ऑफ इंडिया है। आपसे लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ इंडिया तो थार डिजर्ट, और यही थार में ये लार्जेस्ट सॉल्ट डिजर्ट ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा? ग्रेट रन ऑफ कच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्पाइडेक्स मिशन इज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? तो हाल ही में ये जो स्पाइडेक्स मिशन है ये कौन लॉन्च करने जा रहा है? तो इसरो लॉन्च करने जा रहा है। ये इसका जो तिथि है ये 30 दिसंबर को इसरो लॉन्च करेगा। और PSLV C60 ये रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा। श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। ये होता क्या है? अब आप सोच रहे होंगे स्पाइडेक्स मिशन होता क्या है? तो आप स्पेस डॉक एक्सप्लोरेशन। तो मेनली आप ये जानिए कि डॉक होता क्या है। जब हम लोग अंतरिक्ष में दो अलग अलग स्पेसक्राफ्ट को जोड़ते हैं तो उसको डॉक बोलते हैं। तो जैसे ही ये डॉक टेक्नोलॉजी आज तक 3 ही कंट्री कर पाया है, USA, रसिया, चाइना, और अभी चौथा कंट्री बनने जा रहा है इंडिया। हम लोग, आपको पता है कि हम लोग अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहे हैं 2035 तक। तो इसमें ये बहुत मदद करेगा। और इसमें जो है 2 तरह के स्पेसक्राफ्ट होंगे, एक का नाम है टारगेट और एक का नाम है चेजर। तो टारगेट पहले से ऊपर होगा और चेजर इसको चेज करेगा और इसमें फिट हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा। तो आपको सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। कहाँ से लॉन्च हो रहा है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, सतीश धवन रिसर्च सेंटर जो है। और ये क्या है? PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये C60 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसका फुल फॉर्म स्पेस डॉक एक्सप्लोरेशन है। और ये ऐसा करने वाला भारत जो है ये चौथा कंट्री बन जाएगा, 4th कंट्री बन जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट इज गोइंग टू सेट अप इन विच स्टेट? उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट ये कहाँ बनने जा रहा है? तो उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट ये उत्तर प्रदेश, आप सिटी भी याद रखिए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बनने जा रहा है। गोरखपुर, अभी जो CM है योगी आदित्यनाथ, ये गोरखपुर से ही है।
तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, और ये अब जो 11 से लेके 15 तक है ये नेशनल करंट अफेयर्स लास्ट 1 ईयर के हैं, नेशनल करंट अफेयर्स लास्ट 1 ईयर के। तो क्वेश्चन क्या है, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट ये कहाँ बनने जा रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पक ईजा, पुष्पक क्या है, तो पुष्पक इज अ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए दोस्तों, मैं पहले 10 क्वेश्चंस लेता हूं जो अभी जो हाल के करंट है, और 5 नेशनल न्यूज़ के लेता हूं कि लास्ट 1 ईयर का आपको रिवाइज भी हो जाए, और उसके बाद जो 5 क्वेश्चन लास्ट के 5 क्वेश्चंस रहते हैं वो बिहार से रिलेटेड रहते हैं। तो आपका रिवीजन भी 10 क्वेश्चंस का चलते रहेगा और 10 नए फैक्ट्स आप जानते भी रहेंगे। तो आपका करंट अफेयर से, और मैं जो क्वेश्चन लेता हूँ वो एकदम मतलब बीपीएससी और जो बिहार एसआई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी का पैरामीटर देख के वैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन डालता हूँ। तो अब यहाँ आप क्या जान सकते हैं, पुष्पा की रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बाय इसरो, ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें आप याद कर सकते हैं कि इसरो का फॉर्मेशन ईयर तो 1969, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, बेंगलुरु। डीआरडीओ का ये 1958 और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। तो ये 2 फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अभी आपसे पूछेगा इसरो के कौन है चेयरमैन, तो एस सोमनाथ। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कोड नेम प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी इज रिलेटेड टू, स्ट्रॉबेरी परियोजना किससे रिलेटेड है, तो यह है ओपन एआई। आंसर क्या हो जाएगा, ओपन एआई आंसर हो जाएगा। ये मेनली कॉग्निटिव की तरफ, मतलब लॉजिकल स्किल ये डेवलप करने का सोच रहा है, लॉजिकल रीजनिंग और स्किल, जैसे इंसान का ब्रेन काम करता है उस पर ये काम करना जा रहा है, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्किल को ये डेवलप करेगा, ये ओपन एआई। तो कॉग्निटिव आपको पता है, कॉग्निटिव स्टडी इसी को बोलते हैं, ब्रेन के स्टडी को कॉग्निटिव स्टडी बोलते हैं कि ब्रेन हमारा कैसे काम करता है। 14th क्वेश्चन है, द थीम ऑफ 18th G20 समिट, 18वां G20 समिट आप सबको पता है कि भारत ने होस्ट किया था, और उसका विषय क्या था, तो वासुदेव कुटुंबकम हैज इट्स ओरिजिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये वासुदेव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया है, तो ये महाउपनिषद से लिया गया है, ये महाउपनिषद से लिया गया है। आपको एक लाइन में याद रखना है, वासुदेव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया है, तो महाउपनिषद से लिया गया है। कंफ्यूज करके मुंडक उपनिषद नहीं कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नेशनल न्यूज़ का ये 5वां क्वेश्चन और ये उसके बाद बिहार का शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, और ऐसे ऐसे और वीडियोस आते रहेंगे, तो आपका करंट अफेयर्स का जो है प्रिपरेशन मतलब अच्छे से हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 व्हाट वाज टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2023-24। इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ है अभी 2023-24, इसमें टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना हुआ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 354.8 मिलियन टन्स। ऑप्शन सी इज राइट। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना था 2023-24 में, 354.8 मिलियन टन्स। आप इसको याद किया कीजिए ऐसे, 354 मिलियन टन्स, 354 मिलियन टन्स। पॉइंट को जितना नेग्लेक्ट कर सकते हैं उतना नेग्लेक्ट किया कीजिए। नेक्स्ट, एट विच प्लेस इन बिहार नॉर्थ इंडिया बर्ड रिंगिंग स्टेशन बीन ओपेंड। हमसे पूछ रहा है कि उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन ये कहाँ खुलने जा रहा है, तो इसका नाम ही है दोस्तों भागलपुर बर्ड रिंगिंग स्टेशन, बर्ड रिंगिंग स्टेशन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। और ये उत्तर भारत का तो पहला है, लेकिन इससे पहले इंडिया में और 3 है। अब देख लीजिए, ये एक साउथ इंडिया में है तमिलनाडु में, वेस्ट इंडिया में है राजस्थान, और ईस्ट इंडिया में है उड़ीसा में। तो एक नॉर्थ इंडिया में ही नहीं था, तो नॉर्थ इंडिया में कहाँ खोला गया है, भागलपुर। आप नाम ही याद ऐसे रखिएगा, फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन भागलपुर बर्ड रिंगिंग स्टेशन। और ये स्टेशन क्यों खोला जाता है, तो ये खोला जाता है क्योंकि बर्ड को ऑब्जर्व कर सके, उनका मॉनिटरिंग कर सके अच्छे से, और रिसर्च कर सके, माइग्रेटरी बर्ड्स जो इधर से उधर माइग्रेट होते रहते हैं। और ये जो एक और इम्पॉर्टेंट इससे जो फैक्ट है ये है कि बिहार में जो बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला जा रहा है ये किसके साथ, तो बिहार गवर्नमेंट, और मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बिहार गवर्नमेंट और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी,
हिस्ट्री सोसाइटी, इनके बीच MOU साइन हुआ है। इस वर्ड MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बिहार गवर्नमेंट ने किसके साथ ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ये बर्ड रिंगिंग स्टेशन के लिए, तो बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी। क्वेश्चंस का लेवल बहुत ऊपर जाने वाला है दोस्तों। इस बार के BPSC में जो प्री में आया है ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे प्री में एक ये क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन भी लिया है, व्हेन वाज ग्रीन बजट पास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिहार, नॉट इन बिहार बट इन इंडिया। मतलब ये बिहार का ही पहला ग्रीन बजट नहीं था, भारत का भी पहला ग्रीन बजट था। तो ये कब लाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2021-22 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2021-22।